वैसे तो चीन ने पूरी दुनिया का काटा है बहुत बड़ा वाला कोरोना वायरस देके। अगर उसके बाद में सबसे बड़ा वाला कटा है तो वो उन लड़कों का कटा है जो चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी मम्मी की और अपनी बहनों की फेयरनेस क्रीम लगाया करते थे। और उसके बाद में कटा है उन लड़कियों का, उन लड़कों का जो फेयर एंड लवली इस्तेमाल करते थे और फेयर हैंडसम इस्तेमाल करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन ब्रांड के नाम से फेयर हटा दिया गया है और ग्लो जोड़ दिया गया है। और फेयर एंड लवली अब हो चुकी है ग्लो एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम हो चुका है ग्लो एंड हैंडसम। तो ये सब लोग अब सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे कि जो रगड़ रगड़ कर सालों तक क्रीम लगाई थी गोरा होने के लिए, वो तो उनके साथ धोखा निकला, वो तो फेयरनेस क्रीम थी ही नहीं। वैसे तो पूरी दुनिया की टीआरपी इस समय कोरोना वायरस ने ले रखी है, मगर हमारे यहाँ के कुछ नट है ना जिनको टीआरपी नहीं मिल रही है, तो उन्होंने भी ब्लैक लाइफ मैटर्स में अपना अपना योगदान दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे नट होते कौन हैं, आप इतनी खोपड़ी मार लोगे। दिन से पहले मैं आपको बता दूं कि नट एक ग्रुप होता है जो कला करते हैं, जो मनोरंजन के लिए नाटक करते हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरा मतलब है बॉलीवुड से। तो बॉलीवुड में ऐसी 4 अभिनेत्रियां हैं, 4 एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ब्लैक लाइफ मैटर्स के ऊपर लंबी चौड़ी पोस्टें लिखी हैं, मगर एक्चुअल में उन्होंने फेयर एंड लवली जैसी फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स किया है, उनको बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। उन 4 एक्ट्रेस के नाम हैं प्रियंका चोपड़ा, दिशा पटानी, सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण। तो आप देख सकते हैं कि ये सेलिब्रिटीज जो होते हैं एक तरफ तो ब्लैक लाइफ मैटर्स करके हल्ला पीट देते हैं, छाती पीट देते हैं, और दूसरी तरफ में ये सफ़ेद गोरा रंग बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। तो ये कितने दोगले हैं ये आप समझ जाइए। वैसे तो इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज़ ने बहुत सारे एड्स किए हैं, इतने ऐड किए हैं कि अगर मैं आपको लिस्ट कराने लगूँ तो मैं खून की उल्टी करने लगूँगा और आपके नाक से, कान से, आंखों से खून के फव्वारे फूट पड़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे केवल एक ही ऐड का, जो करा है प्रियंका चोपड़ा ने और सैफ अली खान ने। प्रियंका चोपड़ा वही हैं जो कहती हैं कि दिवाली पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि वो अस्थमा पेशेंट हैं। साथ ही मैं बता दूं कि वो स्मोकिंग करती हैं और उन्हीं की शादी में काफ़ी सारा फायरवर्क्स हुआ है। सैफ अली खान वो हैं जो कहते हैं कि अंग्रेज़ों से पहले भारत नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि आप देख सकते हैं कि इनके कितने ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये जो सैफ अली खान ने और प्रियंका चोपड़ा ने ऐड किया था यह है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का। तो इसमें प्रियंका चोपड़ा जो हैं वो एक दबे हुए रंग की लड़की हैं जिनसे सैफ अली खान प्यार करते थे, ये दोनों एक कपल हुआ करते थे, मगर सैफ अली खान इनको छोड़ के चले गए और वो किसी और लड़की के साथ में जाके अटैच हो गए। उनका रिलेशनशिप किसी और के साथ हो गया और वो लड़की एकदम गोरी है, इतनी गोरी कि उसके सामने अंग्रेज भी फेल हैं, कतई गोरी, एकदम दूध से ज़्यादा गोरी। फिर ऐसे करते करते कुछ 3 साल बीत गए और प्रियंका चोपड़ा को एक बार किसी मॉल के बाहर या कहीं पे भी एक ऐड दिखाई देता है, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का ऐड, जिसमें वो कहते हैं कि इसको लगाइए और आप में ग्लो आ जाएगा, पिंकिश ग्लो। तो उसे लगाने के बाद में प्रियंका चोपड़ा एकदम निखर जाती हैं, उनके चेहरे पे पिंकिश ग्लो आ जाता है क्योंकि वाइट ब्यूटी नाम है। तो 7 दिन में ग्लो आ जाता है और फिर उसके बाद में सैफ अली खान उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो अपनी उस सफ़ेद भूरी जो भी गर्लफ्रेंड थी उसको छोड़ के वापस प्रियंका चोपड़ा के पास आ जाते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं ये लोग कि अगर आप काले हैं तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपको छोड़ कर चला जाएगा, आप गोरे होंगे तो लौट कर आ जाएगा, मतलब एक अच्छा जीवन साथी भी आपको नहीं मिलने वाला। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल रहे हैं क्या हमारे मन में। फिर इसी ऐड को लेकर एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा से सवाल पूछा गया तो वो कहती हैं कि इस ऐड में उनको काला नहीं दिखाया गया है, मगर आप फोटो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि उनके काला दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। तो ये होता है सफ़ेद झूठ। फिर आगे वो कहती हैं कि इस क्रीम में ऐड में गोरा करने के लिए बोला ही नहीं है, उन्होंने बोला है कि यू विल गेट पिंकिश ग्लो। तो जब प्रोडक्ट का नाम ही है वाइट ब्यूटी तो कैसे कह सकते हैं कि गोरा करने के लिए नहीं है। आपको यकीन नहीं आ रहा, आप अपने डिस्प्ले पे देखिए कि वो पहले कैसी थी और बाद में कैसी दिखाई गई है। अब बात सीधी सी ये है कि अब नाक सीधी नहीं पकड़ी जाती, अब नाक पकड़ी जाती है घुमा के। अब ये सीधा सीधा नहीं बोलते हैं कि ये फेयरनेस क्रीम है, अब वो यूज़ करते हैं वर्ड्स का जैसे HD ग्लो, वाइट ग्लो, पिंकिश ग्लो।
तो आप खुद देखिए, समझदार बनिए और अपने दिमाग से जानिए कि क्या ये आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं या नहीं। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसी एक भी क्रीम नहीं है जिससे आपका कलर गोरा या काला हो सके। तो उस ऐड की वीडियो आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं कि ये झूठी नहीं, सफ़ेद झूठी नहीं, बल्कि अलग ही लेवल के दर्जे का झूठ बोलते हैं, वो भी दूसरों की आंखों में आंखें डालकर। इतना ही नहीं, उन्होंने उस इंटरव्यू में आगे बोला, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाया कि वो कॉन्फिडेंट नहीं हैं या उनको कोई दिक्कत है, मगर जब वो हॉलीवुड में काम करने जाती हैं तो उनसे किसी मैगज़ीन के या किसी इंटरव्यू में पूछा, क्या आप अपने कलर को लेकर काफ़ी चिंतित रहती हैं? उन्होंने बोला कि करियर में जब मैं 20s में थी तो उन्होंने एक ऐड किया था ब्यूटी क्रीम को। फिर वो आगे कहती हैं, ओ शिट, मैंने ये क्या कर दिया। मतलब उनको एहसास हो चुका है कि उन्होंने गलत करा। और साथ ही वो कहती हैं कि उस ऐड में एक लड़की का मैंने रोल किया था जिसको काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ थी। चलो हम मानते हैं कि उनको एहसास हुआ और उन्होंने अपना करेज दिखा के कैमरा पे बोला कि उनसे गलती हुई, उनको बाद में एहसास हुआ। मगर जब वो ऐड आया था तो वो ऐड हमें इतनी बार दिखाया गया कि लोगों ने उस ऐड की उल्टियाँ कर दी। मगर जब उन्होंने बाद में उनको एहसास हुआ तो उन्होंने किसी मैगज़ीन के इंटरव्यू में बोल दिया, जिसको कुछ ने पढ़ा और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने नहीं पढ़ा, कि उस ऐड से लोगों का बेवकूफ़ बना दिया गया, क्योंकि कोई क्रीम से गोरा काला नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ पलों की बात है फिर वैसा ही। तो कहने की मोटी सी बात ये है कि आप इन चीज़ों पे अपना पैसा बिल्कुल न फूकें, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको ग्लो चाहिए तो आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाना है, सुंदरता मतलब गोरापन नहीं होता, सुंदरता को बढ़ाना है, अपने चेहरे को आपको स्वस्थ रखना है, तो आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। साथ में बहुत सारे आयुर्वेदिक विकल्प हैं, जैसे कि उपटम है, हज़ारों तरह के उपटम है, तेल मालिश है, एलोवेरा जूस है, गुलाब जल है, लिस्ट बहुत लंबी है। अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट जो हैं ये क्या करते हैं। ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे एक स्लो पॉइजन करता है, जैसे एक नकारात्मक मतलब नेगेटिव थॉट्स इंसान को खोखला करती है अंदर से। आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें एक छोटा बच्चा होता है हाथी का, उसको रस्सियों से बांध देते हैं, वो बहुत कोशिश करता है रस्सियों से छूटने की, मगर वो छूट नहीं पाता। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उस एक रस्सी को नहीं तोड़ पाता, जबकि वो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के फेंक देता है, गाड़ियाँ तोड़ देता है, सब कुछ कर देता है, मगर वो एक रस्सी नहीं छूटती उससे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि उस हाथी के दिमाग में जा चुका है कि मैंने बहुत कोशिश करी है मगर मुझसे रस्सी नहीं टूटी है। मगर उसको ये नहीं पता कि तब वो बालक था और अब वो बड़ा हो चुका है, मतलब वो मानसिक गुलाम बन चुका है। तो ये सारे क्रीम्स जो हैं, प्रोडक्ट जो हैं, ये आपको मानसिक गुलाम बना रही हैं, फेयरनेस के लिए, रंग भेद के लिए, और ये आपको मेंटली वीक कर रही हैं, मेंटली अनहेल्दी कर रही हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि ये जो रंग भेद है ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में नहीं चलता है। हमारे यहाँ तो माँ बाप बच्चों का नाम कालू रख देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो उसको कॉम्प्लेक्स फील करवा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ आज भी कर्म से लोगों को पहचाना जाता है, रंग से नहीं, जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है। जैसे कि स्वर्गीय श्री जॉर्ज लॉयड जी हैं, एक गोरे ने उनको मार दिया क्योंकि वो काले थे। एक्टर्स के एंडोर्स किए हुए ऐड पर आकर अपना पैसा नहीं फूकना है। आप खुद देख लीजिए, आपने हज़ारों रुपए खर्च कर दिए होंगे, महीनों के महीनों, सालों के सालों क्रीम लगाई होंगी, अल्टीमेटली आपका रंग वही है, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको चेंज करनी तो एक चीज़, आपको अपना मन चेंज करना है। मन ये कि आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा ही मैं अच्छा हूँ, काला गोरा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप जब तक इस काले गोरे के रंग में फंसे रहेंगे, आप जितनी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको भारी रहेंगी। आपकी जो एनर्जी लगनी चाहिए थी आपके पॉजिटिव कर्म पर, वो लग रही है अच्छा दिखने के लिए। और दिखना भी क्यों है जब किसी को पड़ी नहीं है। भाई, हिंदुस्तान में सबको कर्म चाहिए। अगर आप किसी के पास जाते हैं तो आपको ये नहीं कहता है गोरा है इसलिए अच्छा है, वो कहते हैं ये लड़का अच्छा है, उससे कर्म अच्छे हैं। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं जॉब के लिए, या किसी कॉलेज में सिलेक्शन के लिए आते हैं, प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, या किसी भी एडमिशन के लिए जाते हैं, तो वो आपको ये कह के बाहर नहीं निकाल देता कि काला है हम इसको नहीं लेंगे। मगर आप अमेरिका में, यूएस में या यूरोपियन कंट्री में होते तो आपके साथ हो जाता। तो दोस्तों, आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंडिया में भी यही चाहिए।
ऐसी एक और क्रीम है जिसको यामिनी गौतम एंडोर्स करते हैं, जिसका नाम है फेयर एंड लवली, जिसका हाल ही में नाम चेंज हुआ है। उनकी सनस्क्रीम है जिसमें वो कहती हैं कि मुंह पे कपड़ा बांधा और घर से बाहर निकलती मेकअप खराब। अमेरिका में बहुत लंबे समय तक बहस चली थी क्या स्किन कैंसर होता है सनस्क्रीन से या नहीं। तो रिसर्चर्स ने बोला कि हमारे पास अभी इतनी स्टडी नहीं है कि हम इसको बता सकें कि ये स्किन कैंसर होता है या नहीं, और काफ़ी ने तो रिकमेंड भी कर दिया कि इस्तेमाल करो। और बाद में जैसे ये रिसर्चर्स मेरे ख्याल से 6 से 8 साल पहले किए हैं, अब बाद में अगर वही क्रीम आके आपको स्किन कैंसर कर दें तो फिर उन रिसर्चर्स तक कुछ नहीं जाने वाला, उन ब्रांड्स तक कुछ नहीं जाने वाला। वो जो ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं, एक्टर्स या सेलिब्रिटी उसका ऐड कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं जाने वाला। उनको तो पैसा मिल गया और वो खुश अपने यहाँ, वो खुद इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। अभी एक देश है जिसका नाम है पलाऊ, PALAU है, उच्चारण गलत हो सकता है क्योंकि नाम है। तो उसने अपने यहाँ सनस्क्रीन बैन कर दिए हैं। वहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना प्रोडक्शन होगा, ना सेल होगी। अमेरिका भी 2021 में सोच रहा है कि वो बंद कर देगा। और मैं आपको बता दूं US में एक वर्जिन आइलैंड है, उसने बैन कर दिए हैं। अब आप दोस्तों आप खुद सोच लीजिए कि आपको इन क्रीम्स को एंडोर्स करने वाले एक्टर्स की बात माननी है, इन साइंटिस्ट की बात माननी है, या किसकी बात माननी है। तो मैं आपको बता दूं कि काला गोरा जो होता है वो एक केमिकल होता है हमारे शरीर के अंदर जिसका नाम होता है मेलानिन, वो उसकी वजह से होता है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 चल रहा है, पूरी दुनिया में लोग ज़्यादातर मर रहे हैं, बहुत मर रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। जबकि हमारे यहाँ जो खान पीन है वो सब बर्बाद हो चुका है। फर्टिलाइज़र वाला हम खाना खा रहे हैं, प्रेशर कुकर में बन हम खाना खा रहे हैं, माइक्रोवेव में बन हम खाना खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, उल्टे सीधे टाइम पे खाना खा रहे हैं। तब भी हम इतना बेकार खाना होने के बाद भी हम इतने हेल्दी हैं, मतलब इतने हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो उसके पीछे कारण है मेलानिन। तो जिसकी बॉडी में जितना बैलेंस मेलानिन होगा वो उतना ही बढ़िया शरीर का बंदा होगा, और जिसके शरीर में सब जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा वो दोनों बेकार होंगे। मेलानिन जो बैलेंस होता है वो होता है सांवला रंग। जो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जनसंख्या में सब सांवले ही हैं, काले बहुत कम हैं और गोरे बहुत कम हैं। और ज़्यादा काला मतलब ज़्यादा मेलानिन, कम काला मतलब कम मेलानिन। आप US में देख सकते हो, वहाँ पे स्किन कैंसर आम है, वहाँ के लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। क्यों? उनके यहाँ मेलानिन कंटेंट कम है। तो मेलानिन कंटेंट जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो सीधी सी बात ये है कि फेयरनेस क्रीम के ऐड आएंगे जाएंगे, एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ उन ऐड को करेंगे और वो चले जाएंगे, मगर आपको अपने पैसे में आग नहीं लगानी है। आपको उनके द्वारा दिया हुआ स्लो पॉइजन नहीं लेना है। आप आयुर्वेदिक तरीका इस्तेमाल कीजिए, मालिश कीजिए, तेल लगाइए और अपने स्किन को ग्लो करिए। अच्छी जगह पे अपनी एनर्जी को इन बेकार की चीज़ों पे ना डालकर एक अच्छे कर्म की तरफ डालें। तो मैंने आपको काफ़ी समझाने की कोशिश करी है। इन सब फेयर एंड लवली और फेयरनेस क्रीम का झोलमाल हाथी के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आप समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो राम भरोसे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक जय हिंद।